दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। हमारा आज का ये वीडियो बॉलीवुड में नफरती अफवाहों पर आधारित है। ये एक थॉरली रिसर्च बेस्ड डिटेल्ड इम्पैक्टफुल वीडियो है जो इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा और उन महान शख्सियतों के योगदान को समर्पित है जिनके बेमिसाल टैलेंट और जिनकी लाजवाब कामयाबियों ने बॉलीवुड को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन इंडस्ट्री में से एक बना दिया। मगर अफसोस कि वही बॉलीवुड आज उनके नाम से नफरत फैलाने वाली झूठी कहानियां गढ़कर उनका नाम बदनाम कर रहा है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उसके इतिहास में अगर कोई ऐसी चीज है जिसने मजहब, जात पात, ऊंच नीच की सरहदों और लकीरों को धुंधला किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिनेमा है। एक दौर था जब सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठे सैकड़ों लोग एक साथ हंसते थे, एक साथ रोते थे और एक साथ तालियां बजाते थे। वहां ना कोई हिंदू होता था, ना कोई मुसलमान, ना अमीर, ना गरीब, वहां सिर्फ दर्शक होते थे। लेकिन आज के दौर में जहां कम्युनल पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ एंड फेक नैरेटिव्स का बोलबाला है, हमारे उन्हीं दिग्गज महान फिल्मकारों की, कलाकारों की साख पर हमला किया जा रहा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को जोड़ने में लगा दी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महान कलाकारों की जिन्हें मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया जा रहा, जिनकी कब्रें खोदकर उनसे जुड़े मनगढ़ंत किस्से कहानियां आज फैलाई जा रही हैं। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सिनेमा आज भी हमारे समाज के लिए यूनिटी और ब्रदरहुड का सबसे बड़ा पैगाम है। इंडियन सिनेमा की नींव ही गंगा जमुनी तहजीब के बेस पर रखी गई थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक सर्वे में जब बॉलीवुड के सबसे अच्छे भजन चुनने की बात हुई तो जब नतीजे सामने आए तो आज के नफरती लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जिन 10 भजनों को सर्वे में सबसे ज्यादा पसंदीदा माना गया, सबसे ज्यादा रूह को सुकून देने वाला माना गया और सबसे ऊपर रखा गया, उनमें से 6 महान भजन शकील बदायूनी ने लिखे थे और बाकी के 4 साहिर लुधियानवी की कलम से निकले थे। और इन सभी कालजयी भजनों को संगीत के सम्राट नौशाद अली साहब ने संगीतबद्ध किया था और इन सभी भजनों को अपनी रूहानी आवाज में स्वरबद्ध किया था मोहम्मद रफ़ी साहब। इतना ही नहीं, इन्हें पर्दे पर जीवंत करने वाले यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार थे। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जब कलाकार अपनी कला में डूबता है तो ईश्वर और अल्लाह के बीच का फर्क मिट जाता है। आप कभी सोचिए कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसा भजन लिखने वाले और गाने वाले और उसे पर्दे पर पेश करने वाले ये सब के सब मुसलमान थे। और तब किसी ने उंगली नहीं उठाई क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड का एक ही धर्म था, एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमैनिटी। आजकल सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जाती है कि दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बीच में कड़वाहट थी। यहां तक कि दिलीप साहब की बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो को लेकर भी झूठ गढ़ा गया। लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। दिलीप कुमार साहब रफ़ी साहब को अपनी सोलमेट वॉइस कहते थे। वो कहते थे कि जब रफ़ी गाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद गा रहा हूं। और रफ़ी साहब के बारे में एक और घटिया अफवाह ये फैलाई गई कि अपनी हज यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी हज यात्रा के बाद, हज परफॉर्म करने के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया क्योंकि संगीत इस्लाम में मना है। मगर ये सरासर झूठ है, इल्ज़ाम है रफ़ी साहब के परिवार और उनके करीबियों ने हमेशा इस बात का खंडन किया। रफ़ी साहब एक
ऐसे नेक इंसान थे जिन्होंने कभी अपनी शोहरत का गुरूर नहीं किया और कभी अपने मजहब का प्रचार भी नहीं किया। उन्होंने नौशाद साहब के कहने पर कई बार बिना पैसे लिए या बहुत मामूली पैसों पर गाने गाए। आज उनके नाम को मजहबी रंग देना उन महान कलाकारों का अपमान है। नौशाद साहब पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने सुरैया और देवानंद की शादी नहीं होने दी क्योंकि वो एक हिंदू और मुस्लिम के रिश्ते के खिलाफ थे। ये कहानी भी पूरी तरह एग्जिजरेटेड है, झूठ है, गलत है। नौशाद साहब एक बेहद सख्त और बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन उनके दिल में किसी मजहब के लिए नफरत बेशक बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी फिल्मों में जितने बेहतरीन भजन दिए उतने शायद किसी दूसरे संगीतकार ने दिए। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो किशोर कुमार को पसंद नहीं करते थे। सच तो यह है कि उस दौर में हर संगीतकार का अपना एक पसंदीदा गायक होता था। अगर नौशाद साहब रफ़ी साहब के साथ कंफर्टेबल थे तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वो किशोरदा के खिलाफ थे। सिनेमा की दुनिया में प्रोफेशनल चॉइस को कम्युनल चॉइस बना देना आज की गंदी राजनीति का हिस्सा है। हाल ही में अनिल कपूर साहब का एक इंटरव्यू चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने अपने पिता सुरिंदर कपूर के संघर्ष और उनके डाउनफॉल का जिक्र किया। उन्होंने शहजादा फिल्म का हवाला देते हुए राजेश खन्ना का नाम लिया, लेकिन यहां भी आधा सच बोला गया। सच यह है कि जब सुरिंदर कपूर फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब राजेश खन्ना अपने स्टारडम के पीक पर थे। काका ने सुरिंदर कपूर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस फिल्म के लिए 1 रुपया साइनिंग अमाउंट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि फिल्म बन जाने दो, मुनाफा होगा तब देख लेंगे। आप सोचिए, हालांकि सुरिंदर कपूर साहब खुद, ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, ही वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। वो सुल्तान साहब के यहाँ अक्सर आते थे और अक्सर उनके साथ बहुत वक्त गुजरा। खैर, तो आज के दौर में जहां सुपरस्टार्स बिना एडवांस के बात भी नहीं करते, बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले रणवीर सिंह का वो मामला भी वो था जब एक्सेल एंटरटेनमेंट से वो डॉन के मामले में, तो यानी एडवांस लेने के बाद भी, और एडवांस भी करोड़ों का एडवांस लेने के बाद भी एक्टर अपनी बात से फिर जाता है, फिल्म नहीं करता। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। आज के दौर में जहां सुपरस्टार्स इस तरह की हरकतें करते हैं, वहां राजेश खन्ना की इस महानता को भूलकर उन्हें एक विलन की तरह पेश करना गलत है। राजेश खन्ना सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो कांग्रेस के एमपी भी रहे, सांसद भी रहे, और उन्होंने हमेशा भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता की वकालत की। राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद को लेकर भी डरावनी कहानियां गढ़ी थी, जो न सिर्फ उनकी छवि को खराब करने का एक जरिया बनी, बल्कि उनके डाउनफॉल में भी कहीं ना कहीं उन कहानियों का रोल रहा। और ये जुल्म है काका के साथ, राजेश खन्ना के साथ। सिनेमा ने न सिर्फ हमें कहानियां दी बल्कि हमें जीना सिखाया। 60s और 70s के दौर की अगर हम बात करें तो जो फैशन पर्दे पर दिखता था अगले दिन सड़कों पर दिखाई देता था। राजेश खन्ना की गुरु शर्ट हो या साधना कट बाल हो, सिनेमा ने आम आदमी को की पर्सनैलिटी को गढ़ने का काम किया। इतना ही नहीं, मीडिया एंड टेलीविजन के विस्तार में भी सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिनेमा ने समाज की कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया। जब अछूत कन्या बनी तब समाज ने जातिवाद पर सोचना शुरू किया, और जब मदर इंडिया आई तब देश ने औरत की ताकत को समझा। आज उसी सिनेमा को नफरत का जरिया बनाना हमारे कल्चरल पतन की निशानी है। यह कहना बिल्कुल सही है कि रियल लाइफ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय सिनेमा। अगर आज सिनेमा में तनाव बढ़ रहा है तो इसका एक कारण यह भी है कि हम अपने सिनेमाई नायकों को मजहब के चश्मे से देखने लगे। आज जो पाकिस्तानी ट्रांसमीटर वाली झूठी कहानी दिलीप कुमार के साथ जोड़ी जाती है वो उन लोगों की उपज है जो एक महान देशभक्त कलाकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। दिलीप साहब ने युद्ध के समय
देश के लिए चंदा इकट्ठा किया, जवानों का हौसला बढ़ाया। उनके जैसे इंसान की वफादारी पर सवाल उठाना खुद अपनी वफादारी पर सवाल उठाने जैसा। सिनेमा का तिलिस्म यह है कि वो आपको अपनी दुनिया से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सिर्फ जज्बात होते हैं। रफ़ी और किशोर की दुश्मनी की फर्जी कहानियां फैलाने वालों को प्यार का मौसम के वो गाने सुनने चाहिए जहां दोनों ने एक ही धुन को अलग अलग अंदाज में गाकर संगीत को एनरिच किया। किशोर दा खुद रफ़ी साहब की इज्जत में खड़े हो जाते थे। एक बार जब यश चोपड़ा ने रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ हल्का कहा तो किशोर कुमार ने फौरन रिएक्ट किया और रफ़ी साहब का पक्ष लेते हुए जवाब दिया। अंत में यही कहूंगा कि यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा का ये गोल्डन एरा हमें सिखाता है कि सफलता के लिए नफरत की नहीं बल्कि हुनर और मोहब्बत की जरूरत होती है। नौशाद का संगीत, रफ़ी की आवाज़, दिलीप कुमार का अभिनय और राजेश खन्ना का करिश्मा, यह सब भारत की सांझी विरासत है। हमें इन महापुरुषों के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर को रोकना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि सिनेमा ने हमें खुशियाँ दी हैं, हमें संकट के वक्त में सहारा दिया है और हमें इंसान बने रखे रहने की प्रेरणा भी दी है, इंस्पायर भी किया है। जो लोग आज कब्रें खोद रहे हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि इन दिग्गजों के काम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी नफरती तूफान उन्हें उखाड़ नहीं सकता। सिनेमा में फिर वो दौर वापस आएगा। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।